अगर आप भी लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सामने वाले ने 2-4 अच्छी-अच्छी बातें कर ली, थोड़ा-सा एप्रिशिएट कर दिया, यू गेट अट्रैक्टेड एंड एज़ वेल एज़ अटैच्ड टू देम। और एंड में ना ये सारी अटैचमेंट्स ही आपके पेन का रीज़न बनती हैं। तो लेट मी बी वेरी ट्रू, मैं भी उसी कैटेगरी में शामिल हूँ कि अगर लोगों ने थोड़ा-सा हँस के अच्छे से बात कर ली, थोड़े से प्यार से बात कर लिया, थोड़ा मतलब वो अंडरस्टैंडिंग निकले, तो आई गेट कनेक्टेड विद देम कि हाँ यार, अब तो वाइब मैच हो रही है, ये लोग तो हमारे टाइप के हैं। ये अटैचमेंट के बारे में मैं नॉर्मल इंसानों से बात कर रही हूँ, जैसे कि सेम जेंडर की भी बात कर रही हूँ, लाइक फ्रेंड भी बन जाते हैं, इनिशियली वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में जब धीरे-धीरे टाइम के साथ-साथ उनके रियल कैरेक्टर, रियल फेसेस सामने आते हैं, तो लगता है यार ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी ये निकलेगी। यार इसके लिए मैंने इतना सब कुछ करा, इसने मेरे लिए कुछ नहीं करा, जब ज़रूरत आई तो फिर इसने मुँह फेर लिया, मेरी सुनी तक नहीं, मेरा कॉल तक नहीं रिसीव किया। और अगर इस केस में अपोज़िट जेंडर है, तो थोड़ा-सा ये ऑब्वियस सी बात है कि अटैचमेंट, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। देखो, सामने वाला अगर इंसान अच्छा दिख रहा है, अच्छी दिख रही है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, रिस्पॉन्सिबल है, तो एक नॉर्मल सी बात है कि इंसान अट्रैक्ट हो जाता है एंड अट्रैक्ट होकर के फर्दर बातें बढ़ाते हैं, बातें बढ़ाने से फिर अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट फिर होता है पेन का रीज़न। देखो, जब हमें कोई अच्छा लगता है तो हम उससे बात करते हैं, और इनिशियल फेज़ में ये तो मामूली सी बात है कि कोई भी बहुत अच्छे से बात करेगा। लेकिन टाइम रहने के साथ-साथ जब जैसे-जैसे टाइम बीतता है, वैसे-वैसे रियल फेसेस सामने आते हैं कि एक्चुअल में सामने वाला इंसान कैसा है, कोई भी हो। और तब हमारी जब एक्सपेक्टेशंस धीरे-धीरे करके टूटती हैं कि मैंने तो सोचा था ये ऐसी निकलेगी या ऐसा निकलेगा, बट शी इज़ बिहेविंग डिफरेंट और ही इज़ बिहेविंग सो रूड, जो कि सोचा ही नहीं था। तो हमारी जब एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, तब हमारे यहाँ पे दर्द होता है। इट ऑब्वियसली कॉजेज़ पेन। इसे टैकल कैसे करना है पता है? देखो, नॉट एवरीवन इज़ योर जेन्युइन फ्रेंड। कोई ऐसा कनेक्शंस जेन्युइन नहीं होता है। जब तक काम निकल रहा है, दे आर विद यू, ऑब्वियस सी बात है। और अगर अपने पर्सपेक्टिव की बात बताएँ, तो हम खुद ही जेन्युइन नहीं हैं। हमने थोड़ा-सा अच्छा बिहेवियर देखा, ऊपर-ऊपर से अच्छी बातें सुनी, हम अटैच हो गए। देखो, इनिशियल फेज़ में सामने वाला अच्छी-अच्छी बातें कर रहा है, और हमें क्या चाहिए एज़ अ इंसान कि पैम्परिंग चाहिए, लव चाहिए, एडमिरेशन चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, हमें वैलिडेशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है जो हमें चाहिए, तो वी फ़ील लाइक लव। और टाइम के साथ-साथ ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें डिटेरिएट हो जाती हैं। रियल फेसेस जो हैं वो सामने निकल कर के आते हैं। और देखो, नॉर्मल सी बात है कि आप खुद ही अगर कहीं पे जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, तो आप अच्छा बिहेव करते हो, लोगों से अच्छी बातें करते हो। बट रियलिटी तो ये है कि आप घर पे बैठे रहते हो चिड़चिड़े से, किसी से बात करने का मन नहीं करता, बट वहाँ जाते हो तो करते हो ना। दोस्तों से इनिशियली मिलते हो, किसी से दूर पहली बार मिल रहे हो तो अच्छे से बातें करते हो। सामने वाले के लिए भी ऐसा ही सोचो ना, तो आपकी ये जो गलतफ़हमियाँ हैं वो पहले ही ख़त्म हो जाएँगी कि ये इनका बिहेवियर ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार मिले हैं एंड यू बोथ वांट टू नो ईच अदर, तो वो वाला फ़ेज़ चलता है, तो वो वाला फ़ेज़ बहुत अच्छा रहता है। और एक बात बताऊँ, रियलिटी, हर एक इंसान का आपकी लाइफ़ में आने का कोई ना कोई रीज़न होता है। कुछ सिखा के ही जाते हैं। आप खुद ये एक बार पास्ट के इंसिडेंसेस याद करके देखो, आपको कोई ना कोई कुछ सिखा के ही गया है, हर एक स्टेज के लाइफ पे। तो लाइफ है, सीखना-सीखना तो लगा रहता है, और एक-एक जगह से हर एक इंसान सिखा के ही जाता है। तो इसको ऐसा लो ना। और असलियत में हम अटैच भी तो इसीलिए हुए हैं ना, कि जो हमने अपने माइंड में फिगर बना कर के रखा हुआ है कि सामने वाला ऐसा होगा या ऐसी होगी, उसी से अटैच हुए हैं। और आई थिंक इट इज़ नॉट अ लव एट ऑल। कि आपको इनिशियली लगता है कि हाँ, ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, बट रियलिटी में ऐसा है ही नहीं। और अगर टू द पॉइंट 4 पॉइंट बताऊँ अटैचमेंट का मेन रीज़न ना, तो पहला है कि आप खुद में ही इनकम्प्लीट फ़ील कर रहे हो, खुद में ही वॉइड फ़ील कर रहे हो। आपके अंदर सेल्फ लव है ही नहीं, इसीलिए ये सारी वॉइड हैं, अकेलापन है जो आपको खाए जा रही है, और जब सामने से कुछ अच्छी बातें आती हैं, लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, तो डायरेक्टली, ऑटोमैटिकली यू गेट अटैच्ड टू दैट। वही है ना, इंसान प्यार का भूखा है। उस टाइम पे तो आपको ये भी लगता है कि सामने वाला सब चीज़ें ठीक कर देगा, सारी जो प्रॉब्लम्स है सही हो जाएँगी और मुझे शायद कंप्लीट कर देगा। बट यार, आपको आपके अलावा कोई नहीं कंप्लीट कर सकता है। चलो, अब जो भी हुआ लाइफ़ में, लेट इट बी।
लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा ना, तो क्या करें फिर? किसी से बात ही ना करें, किसी से रिलेशन ही ना रखें, सारे रिश्तेदारों को छोड़ दें, सारे रिलेशन छोड़ दें, सारे नाते छोड़ दें? नहीं, ये नहीं करना है। इस केस में आपको खुद पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपनी खुद की बाउंड्री बनाओ ना, सामने वाले को उतनी ही ढील दो, सामने वाले के लिए इतना ही करो कि अगर वो कल को छोड़ के चले जाएँ या आपको हर्ट करें तो फिर उससे दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आपका अप्रोच ये रहेगा कि दिन भी शुरू हो रहा है उसी से, रात भी खत्म हो रही है उसी पे, तो अल्टीमेटली यू विल गेट हर्ट और खुद को हर्ट करने से कुछ नहीं मिलता है। स्टे स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योरसेल्फ और अगर ग्रो करना है ना, आगे बढ़ना है, करियर में आपके अच्छा करना है तो डिटैचमेंट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है? सेंडिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल।